इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस में रिसेंटली एक नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ जो इमरान खान हार गए। आज बात करेंगे पाकिस्तान में क्या हुआ और कैसे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में अभिषेक। नमस्ते। 25 मार्च 1992 ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। पाकिस्तान पहले बैटिंग करके 249 रन बनाती है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से उनके कैप्टन सबसे ज्यादा 72 रन बनाते हैं। पाकिस्तान ये मैच 22 रन से जीत जाता है और वर्ल्ड कप उठाते हैं पाकिस्तान के कैप्टन, जिनका नाम है इमरान खान। 1992 से 30 साल बाद मार्च 2022 इमरान खान 3.5 साल से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी कुर्सी अब है खतरे में। कुछ ही दिनों बाद एक नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनकी कुर्सी चले जाती है और फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं शहबाज शरीफ। तो ये सब हुआ कैसे, इसका एक ब्रीफ बताएंगे अभिषेक, और फिर हम और भी बातें डिस्कस करेंगे, जैसे इस सब में पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कहां से बीच में आ गया, अमेरिका की बात कैसे बीच में आई, और इस सब से हमें क्या लेना देना। लेकिन एक ब्रीफ में हुआ क्या। इमरान खान दो डेकेड्स यानी ऑलमोस्ट 20 साल पॉलिटिक्स में स्ट्रगल करते रहे और फिर फाइनली प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उनकी कुर्सी 3.5 साल में चली गई। अभिषेक, ओवर टू यू। तो पाकिस्तान में जो हुआ है उसके बारे में अगर समझना है तो एक पाकिस्तान की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री समझना पड़ेगी कि जब से पाकिस्तान बना 1947 में, तब से लेके अभी तक वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, वहाँ पे आर्मी का क्या रोल है। जो भारत और पाकिस्तान में बेसिक डिफरेंस है, अगर वो हमें समझना है तो जो डेमोक्रेसी है इंडिया में, जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी काम करती है, वो पाकिस्तान से काफी अलग है। पाकिस्तान में जो अलग तरह की डेमोक्रेसी है। 1947 में दोनों देश आजाद हुए, हमने 2 साल में हमारा संविधान बना दिया। 1949 तक में नवंबर में संविधान बन गया था, उसको जनवरी 1950 में लागू किया गया। जो संविधान बना उसमें एक काफी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर था, किस तरह से सरकारें बनेगी, किस तरह सरकारें चलेगी, बाकी इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करेंगे। और उस पे हमारा जो डेमोक्रेसी है वो चल रही है। सरकारें हमारे सही में बदलती, लोग सरकारें चुनते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। कहीं ना कहीं कई छोटी मोटी घटनाएं होती होगी, बट ओवरऑल एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं, सरकारें चुनी जाती है, बदली जाती है। बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान बना तो उनको अपना पहली बार संविधान बनाने में 9 साल लग गए, और जो संविधान बना तब से लेकर अभी तक काफी चेंजेस हो गए टाइम टू टाइम। 2 बार मिलिट्री रूल भी, मार्शल लॉ भी वहाँ पे लग चुका है। अब वहाँ पे आर्मी पहले से ही स्ट्रांग थी, और धीरे धीरे जैसे समय बढ़ा आर्मी और स्ट्रांग होती गई। आर्मी बोलती है हमारा पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट पूरा पॉलिटिक्स में आर्मी का काफी हद तक वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। अब पाकिस्तान आर्मी इतनी स्ट्रांग हुई कैसे? जैसे पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं एक झुकाव अमेरिका की तरफ था। अमेरिका के साथ एक पाकिस्तान खड़ा हुआ था। जब शीत युद्ध भी हुआ सोवियत यूनियन और अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों में, तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया, अफगानिस्तान में अटैक किया, तो सोवियत अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से वहाँ पे मुजाहिदीनों को खड़ा किया, वहाँ पे उनको ट्रेन किया रशियन आर्मी की, सोवियत यूनियन की आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान ने काफी उनको सहयोग किया। उसके बदले में यूएसए ने उनको काफी पैसा दिया। ये पैसा सरकार को नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को दिया कि आप मुजाहिदीनों को ट्रेन कीजिए, उनको हायर कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको लड़ाइए। काफी हथियार दिए। तो जो पैसा आया यूएस से, ये पाकिस्तानी आर्मी के पास आया, तो पाकिस्तानी आर्मी पैसे के लिए भी फाइनेंशियली एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन गई। उनका पहले से पॉलिटिक्स में दखल था, उसके बाद और इनका दखल बढ़ गया। तो ये इस तरह से पाकिस्तानी आर्मी है। अभी भी पाकिस्तानी आर्मी देखे तो पूरे पाकिस्तान में एक जो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, अगर सब जितने भी देखे, पॉलिटिकल पार्टी को देखे या पार्लियामेंट जैसे डेमोक्रेसी काम करती है, सबसे ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान आर्मी ही काम करती है। और अभी भी काफी इनके पास पैसा है और उनका इसलिए काफी इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में। अब पाकिस्तान आर्मी को कंट्रोल करना है, तो आपने देखा होगा कि आप स्टेट्स देखोगे, जब विश्वास प्रस्ताव चल रहा था, कि अभी तक किसी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने फुल टर्म कंप्लीट नहीं किया है। अब इमरान खान साहब ने कहा कि 2 दशक से पॉलिटिक्स में थे,
1996 1997 से पॉलिटिक्स में थे, पर कभी भी एक रिलेवेंट फैक्टर नहीं थे। 1 या 2 सीट जीतते थे, कभी कभार न्यूज में आते थे, बट अचानक क्या हुआ कि इमरान खान इतनी तेजी से पॉलिटिक्स में आए, प्राइम मिनिस्टर बने, और फिर 3 साढ़े 3 साल का अपना जो टेन्योर उन्होंने कंप्लीट किया उसके बाद वो चला गया। पाकिस्तान में दो एक एक अपोजिशन पार्टी है। एक तो नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और भुट्टो परिवार और जरदारी परिवार की पीपीपी पार्टी। ये मेन अपोजिशन पार्टी थी कई काफी सालों से। इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर बनते थे, या भुट्टो परिवार में से प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या उनका कोई सपोर्टर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या प्रेसिडेंट बनेगा, या नवाज शरीफ परिवार में से या उनका कोई एक सपोर्टर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनेगा। ये काफी टाइम से चल रहा था और आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था ही। पर कुछ सालों पहले ये देखने को मिला, अभी भी देखने को मिल रहा है ये, कि ये दो मेन अपोजिशन पार्टी थी, इसमें काफी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई थी, ये काफी क्लोजली मिलकर एक दूसरे काम कर रहे थे। तो पाकिस्तानी आर्मी को ये लगा कि अगर दो मेन अपोजिशन पार्टी एक साथ आ जाएगी तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को सपोर्ट किया, उनको आगे बढ़ाया, उनकी सरकार बनाई। पाकिस्तान इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक ठाक कोऑर्डिनेशन चल रहा था, उनकी सरकार चल रही थी। पर अब ऐसा क्या हुआ कि आर्मी उनके अगेंस्ट हो गई। आर्मी अभी भी कहते कि हमारा पॉलिटिक्स में कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर पाकिस्तानी आर्मी कहीं ना कहीं इमरान से खफा हो गई थी, जिस वजह से उनको अपनी कुर्सी गंवाना पड़ी। अब जो कारण बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि जो आईएसआई चीफ थे फैज अमीन, उनकी इमरान खान से काफी नजदीकियां बढ़ गई थी। तो पाकिस्तानी आर्मी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि फैज अमीन एक आईएसआई चीफ की और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की काफी नजदीकियां बन रही है। फैज अमीन का जब टेन्योर खत्म हुआ तो इमरान खान चाहते थे उनको वापस उनको एक्सटेंशन मिले एज आईएसआई चीफ। और जो जनरल बाजवा उनको ये लग रहा था, या पाकिस्तान की जो बाकी लीडरशिप थी पाकिस्तानी आर्मी की, उनको ये लग रहा था कि आगे जाके वो आर्मी चीफ के लिए भी फैज अमीन को इमरान खान पुश कर सकते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं आर्मी को नहीं जमी, और जैसे कि एक हिस्ट्री रही है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल कंप्लीट नहीं की है, वो पहले ही बदल दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी नहीं चाहती कि कोई लीडर एक स्टेबल लीडर रहे और वो एक लीडर की तरह एक स्थापित और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह पेश करे। तो ये कई फैक्टर थे जिस वजह से पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान के अगेंस्ट में हुई और उनको हटाया गया। अब उनको हटाने का भी क्या रीजन है, जैसे कि जो पाकिस्तान जो इमरान खान की सरकार थी, उनको कई पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट मिला हुआ था, मिलीजुली सरकार थी, उनके सपोर्ट से चल रही थी। अब पाकिस्तान जो इसमें जो सबसे बड़ी एक जो उनकी सपोर्ट है, जो टीएलबी जो बलूचिस्तान से आती है। अगर आपको पाकिस्तान की पता हो इंटरनेट पॉलिटिक्स में, एक बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है, पॉपुलेशन भले ही उनकी कम है, बट एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान है। वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहाँ पे कई विद्रोह चल रहे हैं, काफी लड़ाइयाँ चल रही है, इंटरनल टसल चल रहे हैं उस प्रांत में। तो वहाँ पाकिस्तान की आर्मी का काफी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वहाँ पे काम करना है, वहाँ पे बिना आर्मी के सपोर्ट के नहीं कर सकती है। तो इसलिए टीएलबी जो सहयोगी दल थी इमरान की सरकार में, ये माना जाता था कि वो पाकिस्तानी आर्मी के काफी क्लोज है। तो उन्हीं के पाकिस्तानी आर्मी के कहने पर टीएलबी ने अपना सपोर्ट लिया। इस तरह से 2-3 और पार्टियां है उस रीजन की जिन्होंने सपोर्ट ले लिया, और जो पाकिस्तान इमरान खान की सरकार थी वो अल्पमत में आ गई और इमरान खान बहुमत साबित नहीं कर पाए। उसके पहले उन्होंने काफी हाथ पैर मारने की कोशिश की कि किसी तरह से अपनी सरकार बचा रहे, पर अब उनके पास अब बहुमत ही नहीं है। जो सहयोगी दल थे उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है, तो वो मुश्किल हो गया था कि अपनी सरकार बचा पाए। तभी उन्होंने कोशिश की कि संसद को भंग करके इलेक्शन की घोषणा कर दी। उसी की हम बात करेंगे। जो अभिषेक आप जो बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, और उसी में 2 चीजें हुई। एक तो ये कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, और दूसरा ये कि अमेरिका का भी नाम उछला। तो वही 2 पॉइंट हम नेक्स्ट 2 पॉइंट बात करते हैं। वैसे अभिषेक ने बहुत अच्छे से पूरी एक हिस्ट्री बताई, पाकिस्तान की ब्रीफ हिस्ट्री, कि कैसे वो देश स्टार्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कैसे देर हुई, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनना, डेमोक्रेसी आना, ये एक चीज होती है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो भी अपनी जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर किसी ऐसे देश में जहाँ पे डेमोक्रेसी तो है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सरकार के आगे पीछे अगर घूम रहा है और सरकार के अगेंस्ट कुछ भी अपना वर्डिक्ट देने से कतरा रहा है,
तो वो डेमोक्रेसी भी एक लेम डक डेमोक्रेसी होती है। तो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बीच में आया और उसने इमरान खान की जो मंशा थी, उन्होंने जो पार्लियामेंट भंग की थी, उस फैसले को उलट कर दिया। अभिषेक, सुप्रीम कोर्ट का क्या इन्वॉल्वमेंट था, उन्होंने क्या किया एक्चुअली? इसी की जब बहुमत साबित करना था तो काफी इमरान खान ने फिर कोशिश की कि टाला जाए संसद के सत्र को, जो पार्लियामेंट है, जो सेशन है, उसको टाला जाए। उन्होंने कुछ बहाने बनाए से और बहुत हाथ पैर चलाए। और आखिरी में उन्होंने जब को 3 अप्रैल को जब साबित करना था बहुमत पार्लियामेंट में, तो उनकी पार्टी के जो डिप्टी स्पीकर थे वो आए और उन्होंने ये घोषणा की कि ये जो पूरा जो चल रहा है पॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा है उसमें एक्सटर्नल फैक्टर है, इस वजह से हम पार्लियामेंट को भंग करके डिसॉल्व करते हैं पार्लियामेंट को और फ्रेश इलेक्शन हो गए अगले 90 दिनों में। और एक कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट किया गया और उन्होंने शपथ भी ले ली। बट ये जो इंसिडेंस हुआ, इस पे जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया। जैसे भारत में भी होता है कि कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, किसी भी मैटर पे स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। तो कोर्ट को लगता है कि ये जो मैटर है इसमें कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं हुआ है, या जो संविधान है वो उसके उसके अनुसार काम नहीं हुआ है, तो कोर्ट किसी भी इशू पे, किसी भी मामले पे स्वतः संज्ञान ले सकती है। तो वही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये जो पूरा मैटर हुआ, जिस तरह से पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया गया, स्वतः संज्ञान लिया गया, उस पर सुनवाई की गई और उन्होंने ये देखा कि जिस जो प्रोसेस फॉलो की गई थी पार्लियामेंट डिसॉल्व करने की, वो पाकिस्तान के संविधान के अनुसार नहीं थी। तो उस फैसले को उन्होंने पलट दिया और इमरान खान को कहा कि आप कॉन्फिडेंस अपना विश्वास मत साबित कीजिए पार्लियामेंट में, या तो फिर नहीं है तो आप इस्तीफा दीजिए। तो फिर उनको विश्वास मत पे वोटिंग से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार गिर गई। लेकिन इस सब के दौरान अमेरिका का भी नाम काफी उछल रहा था बीच में, और अभिषेक ने पहले बताया कि एक टाइम पे जब इंडिया ऐसी पोजीशन में था कि हमारी जो वर्ल्ड पोजीशन थी वो ये थी कि हम नॉन अलाइंड कंट्री, जो कि कुछ हद तक आज भी है, और काफी हद तक आज भी है। लेकिन उस टाइम में पाकिस्तान एक पूरी तरीके से अमेरिका का अलाइंड नेशन हो चुका था। आज ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान के मुंह से पाकिस्तान अमेरिका के लिए शब्द निकलने लग गए और उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की साजिश है? ये इसके इसके पीछे क्या बात है? देखिए, जब ये सब पूरा इशू चल रहा था, जब इनको विश्वास मत साबित करना था इमरान खान को, तो उन्होंने काफी जिद की कि मेरे को ना राष्ट्र को संबोधित करना, लाइव संबोधित करना है। अब जैसे कि मैं कहा कि पाकिस्तान में किसी भी मैटर में आर्मी बहुत इन्वॉल्व रहती है, तो काफी लड़ झगड़ के उन्होंने आर्मी से टाइम ले लिया कि आर्मी को मना लिया कि बस मुझे एक बार आप लाइव जाने दीजिए, मैं राष्ट्र को संबोधित करना था। उसके पहले भी वो कह रहे थे कि ये सब हो रहा है, इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। ये जो पॉलिटिक्स होती है, जैसे हमने इंडिया में भी देखा होगा, जब भी कुछ चीजें ऐसे होती है तो उसमें ये बोला जाता है कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। तो वही केस था पाकिस्तान में। इमरान खान पहले से बोलते आ रहे थे कि काफी इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, ये जो भी हो रहा है मेरी सरकार को विदेशी ताकतें गिरा रही है। तो ये सब वो बोलते आ रहे थे जब राष्ट्र को संबोधित करने का एक जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, तो उसमें यही बात करने का एक लेटर आया था। उन्होंने सेंटर से बोला कि अमेरिका से लेटर आया था, सेंटर से बोल दिया मैंने गलती से बोल दिया, ये अमेरिका से नहीं दूसरी विदेशी ताकत से था। तो वो जानबूझ के बोला या मासूमियत में उन्होंने बोल दिया, अमेरिका का नाम लिया। अब ये वो इमरान खान ही जाने, पर ये ये पूरा जो ऐसा इंसिडेंस था, सीक्रेट है जो ठीक है। ये ऐसा सीक्रेट है जो इमरान खान ही जानते हैं या उनकी सरकार ही जानती है? हाँ, वो ही जानते हैं। अब ये केवल बोलने की चीज थी, विदेशी ताकतों का हाथ था, बाकी जो भी था वो इंटरनल पाकिस्तान का इशू, पॉलिटिक्स थी, जिसकी वजह से उनकी सरकार गई है। एक फिल्म थी बंटी और बबली, उसमें अभिषेक बच्चन बंटी थे, और उनका ये कहना होता था कि बचपन में अगर कोई कुछ करता था और मैं अगर वो करता था और मुझ पे नाम आता था तो मैं कहता था कि वो तो बंटी ने किया है। तो ऐसे ही एक अमेरिका भी यहाँ पे बंटी था, जो इमरान खान ने उनका नाम लिया। लेकिन इस सब से हमें क्या फर्क पड़ता है इंडिया में? अब शहबाज शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, वहां पे इमरान खान जा चुके हैं। इस सब से हमारे लिए कोई कुछ भी इसमें हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट है, या हमें क्या इससे फर्क पड़ेगा हमारे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में?
क्या फर्क पड़ेगा, आपको क्या लगता है अभिषेक? इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है। पाकिस्तान में कोई भी सरकार हो, तो जो मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान में जो मेन पॉलिसी डिसीजन है वो आपकी आर्मी ही लेती है। तो सरकारें आ जाए, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। जो पूरा शरीफ, ये जो नवाज शरीफ उनके जो भाई है शहबाज शरीफ, ये माना जाता है कि प्रो इंडस्ट्री है। ये भी काफी एक इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से आते हैं, काफी बिजनेसेस हैं, तो उनकी जो पॉलिसी रहती है बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज के लिए काफी हेल्पफुल रहती है। तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जो ट्रेड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रुका हुआ है वो वापस स्टार्ट करने के लिए वो कोशिश कर सकते हैं, पर बाकी बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, वो मुश्किल है। अभी कुछ सालों में इंडिया पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल टॉक तो चल ही रहे, एनएसएस मिले हैं, दूसरे अलग अलग चैनलों से कुछ बातचीत हो रही है, वो बातचीत कंटिन्यू रहेगी, पर कोई बड़ा चेंज आएगा वो मुश्किल है देखना। तो एंड में मैं वही देख रहा था कि कैसे इमरान खान, जैसे हमने बात स्टार्ट की थी, एक जमाना था जब पाकिस्तान ने आज तक सिर्फ एक क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, उसके कैप्टन इमरान खान रहे, फाइनल में भी 72 रन बनाए, सबसे ज्यादा उन्होंने ही बनाए। और फिर 20 साल तक, 2 डेकेड्स तक पॉलिटिक्स में संघर्ष किया, प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो एक ये एकदम राइज एंड राइज ऑफ इमरान खान की बात थी। लेकिन फिर आते आते उनकी कुर्सी चली गई, और अब जो भी होगा अगले इलेक्शन में देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुनव्वर राना का एक शेर है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो वो कुछ खतरे में ही थे, और जहां उनकी इमारत लगता है कि खतरे की वजह से ढह गई। तो इस बार के एक ऑन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।